ये लीजिए इस महीने के दूध के पैसे, और ध्यान रखिएगा दूध में पानी बहुत रह रहा है। अब की बार से ऐसा हुआ तो आपसे नहीं लूँगी, और भी लोग हैं उनसे ले लूँगी। मुकेश काका थोड़े घबरा गए, बोले कि नहीं बहू रानी, ऐसी बात नहीं है, गैया ही दूध पतला कर रही है। गरीब हूँ पर लालची नहीं हूँ। इतना सुनते ही बहू रानी बोली कि ठीक है, और हाथ पे 1200 रुपये रख दिए। मुकेश काका का चेहरा खिल गया, मानो मांगी हुई मन्नत पूरी हो गई हो। पैसा लेकर वो घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते भर वे हिसाब किताब कर रहे थे कि बिटिया बोली थी कि चप्पल नहीं है, और उसकी माँ के पास भी तो चप्पल नहीं है। दिन भर ऐसे ही भाग दौड़ करती है, पैरों में उसके छाले हैं, मैं देख नहीं पाता। आज कैसे भी खरीद के लेके जाता हूँ, उसे बहुत खुशी होगी। दोनों माँ और बेटी खुश हो जाएंगी, और गैया के लिए भूसा भी तो लेना है। और ये सोचते ही उनका मन शांत हो गया। उन्हें याद आया कि अरे राशन वाले को 700 रुपये भी देने हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। पैसे कम, ज़रूरतें ज़्यादा थी। सबसे पहले भूसा खरीदना सही लगा, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी भी वही थी। उसके बाद उन्हें चप्पल खरीदने का ख्याल तो आया, पर वो थे स्वाभिमानी इंसान। पहले कर्ज देना सही समझे, मन को मार भूसा खरीदे, और जो बाकी बचे पैसे थे वो राशन वाले को देने के लिए चल पड़े। धोती में पैसे को बांधा और चल दिए। दुकानदार जैसे ही मुकेश काका को देखा तो चिल्ला उठा, इस बार कुछ नहीं दूंगा तुमको, पहले बकाया दो, फिर मैं कुछ दूंगा। मुकेश काका बोले कि वही करने आया हूँ साहब, इस बार पैसे हैं तो आपको देने आ गया, पहले नहीं थे इसीलिए नहीं आ रहा था। थोड़ी देरी हुई उसके लिए माफ़ करना। और धोती में पैसे ढूंढने लगे। धोती में पैसे नहीं थे, पैसे कहीं गिर चुके थे, शायद आते वक्त। दुकानदार चिल्लाने लगा कि ये नाटक यहाँ नहीं करो, जल्दी से मेरे पैसे दो। मुकेश काका बोले कि साहब शायद पैसे कहीं गिर गए हैं, पता नहीं कहाँ गिरे, मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ रहा हूँ। और वो ढूंढते ढूंढते जहाँ जहाँ गए थे फिर वापस वहाँ गए, पर पैसे कहीं नहीं मिले। अब मुकेश काका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई ख्वाब भी तो नहीं था उनका, थी तो सारी की सारी ज़रूरत की चीज़ें। और जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो ज़िंदगी का आप सबसे कुरूप चेहरा देख रहे होते हो। थक हार कर वे अंत में घर पहुँचे और दोबारा बेटी और पत्नी के सूने पैरों को देख तड़प उठे, पर घर में अपनी तकलीफ़ की भनक किसी को लगने नहीं दिए और खाना खा के चुपचाप सो लिए। खुश ऐसे ही होते हैं, कुर्बान कर खुद की सारी खुशियाँ हमारे लिए खुशियाँ खरीदते हैं। जहाँ हम एक इंसान का खर्च नहीं उठा पाते, पुरुष ना जाने कितने बलवान होते हैं जो पूरे परिवार का जिम्मा उठाते हैं। पुरुष एक जाति नहीं, एक सम्मान का विषय है।